हेलो फ्रेंड्स, फिर आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज मेरा टॉपिक है कि कैसे अपने ऑरा को हाई रखें, कैसे उसको वाइब्रेंट रखें, कैसे उसका वाइब्रेशन उसकी हाई रखें। ऑरा होता क्या है, ऑरा से क्या चीज़ें हमें कनेक्ट करती है, प्लस चक्रास क्या होते हैं, चक्रास कैसे ब्लॉक हो जाते हैं, क्या मनी ब्लॉक होना है जस्ट लाइक अ डिजीज़। तो सबके सारे आंसर मैं देने वाली हूँ आज के वीडियोज़ में। कि पहले हम शुरू करते हैं ऑरा। गैस, ऑरा आपके वाइब्रेशन से कनेक्ट होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, एपैथी फील कर रहे हैं, दुख फील कर रहे हैं, हम पास की चीज़ें बार बार सोच रहे हैं, हम एक विक्टिम एनर्जीज़ में हैं, हम ये सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है, हमारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो हमारा जो ऑरा हो जाता है वो निगेटिव ऑरा हो जाता है। कहीं ना कहीं उसका अगर हम देखेंगे तो ऑरा उसका ब्लैक या ग्रे या लाइट येलो कलर का हो जाता है, क्योंकि ये शो कर रहा है आपकी एनर्जीज़ का। और आपकी एनर्जीज़ क्रिएट होती है आपके थॉट लेवल से, आपके बिहेवियर से, आपकी लाइफ के क्या सरकमस्टांसेस है, क्या सिचुएशंस है, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑरा क्रिएट होता है। और उससे आपका वो वायुमंडल, वो आभा मंडल क्रिएट करता है, जिससे आपको लोग जज कर लेते हैं। क्योंकि ये अर्थ की एनर्जी शिफ्ट हो रही है, 5 डायमेंशंस में आ रही है, तो आपके लाइफ में वैसे सिचुएशन, वैसे सरकमस्टांसेस आएंगे जैसे आपका ऑरा होगा। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव ऑरा एंड कॉन्फिडेंट ऑरा कैसे होता है। आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, सेल्फ बिलीव करोगे, सेल्फ लव में रहोगे, हमेशा हैप्पी रहोगे, खुद पे ट्रस्ट करोगे, कोई जजमेंट की एनर्जीज नहीं रहोगे जस्ट लाइक अ किड्स, राइट। और आप बहुत इंथुसियास्टिक रहोगे, अपने आप पे बहुत वर्क करोगे, आप डेडिकेटेड होगे, आप ये सोचोगे, हमेशा गॉड पे सरेंडर रहोगे कि मेरे लाइफ में जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। और इससे आपका जो ऑरा होता है वो वाइब्रेंट हो जाता है, वो मल्टी कलर के हो जाते हैं उसमें आपके वॉयलेट, क्योंकि आप इसमें गॉड को भी शामिल कर रहे हैं। तो गॉड हमारे ऊपर के चक्रा से कनेक्टेड होते हैं, जो हमारे आपका थर्ड आई होता है, क्राउन चक्रा होता है, ओके। तो हमारा सारे कलर उसमें आ जाता है जस्ट लाइक अ रेनबो। तो वैसा हमारा ऑरा हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से जो गौतम बुद्ध है या जो स्पिरिचुअल हीलर, उनके चारों तरफ एक कलर होता है जो मल्टी कलर्स होते हैं, डैट्स कॉल्ड ऑरा। वो ऑरा क्रिएट हो जाता है जब उस तरीके का ऑरा क्रिएट होता है। आपके अंदर एक कंपैशन होता है, एक काइंडनेस होता है, एक हेल्प की नेचर होता है, तो उससे आपका ऑरा क्रिएट होता है। अब वही ऑरा से लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, ओके। तो अगर सपोज डैट हमें क्यों ज़रूरी है अपना ऑरा पॉजिटिव करने की, हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, हम डर जाते हैं, फियर की एनर्जीज़ में आ जाते हैं, या जज करने लगते हैं कि क्या मेरा होगा कि नहीं होगा। ओन जजमेंट स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर। और लोग जो स्टार्ट हैं, जिसके इंटरव्यू होने वाले हैं या जो कंपटीशन में है, आप उनसे कंपेयर करने लगते हो और आप ये सोच लेते हो कि वो आपसे अच्छा है, और आपकी वाइब्रेशंस लो हो जाती है। उसमें फियर की एनर्जीज़ आ जाती है, उसमें आपकी डाउट की एनर्जीज़ आ जाती है, डर की एनर्जीज़ आ जाती है, एंशियस की एनर्जीज़ आ जाती है, जिससे आपका ऑरा जो होता है वो लो हो जाता है। कहीं पे भी जाइएगा गाइज, आपका फिजिकल अपीयरेंस बाद में जाता है, पहले आपका ऑरा जाता है। चाहे कहीं पे भी आप जा रहे हो, पहले आपका ऑरा जाता है। तो अगर हम वो निगेटिव ऑरा से जाएंगे तो हमारे काम नहीं बनेंगे, और वही अगर हम पॉजिटिव ऑरा के साथ जाएंगे तो हम बनेगा। अब कैसे हमारा पॉजिटिव ऑरा होना चाहिए, जिस चीज़ के लिए आप गए हो इंटरव्यू के लिए, कि मेरी ज़रूरत यहाँ पर लोगों की, यानी कि आपने एक अपनी एनर्जी क्रिएट कर दी, कि आपने अपने अंदर एक डेडिकेशन रखा, वर्क ओरिएंटेड हो, आपकी वो एनर्जीज जारी है, प्लस आपको कॉन्फिडेंस है कि इस ऑफिस को या इस कंपनी को मेरी ज़रूरत है, क्योंकि मेरे अंदर उतना विजडम है, उतनी नॉलेज है, हम वो डेडिकेशन के साथ करते हैं। अब आप ये बताओ कि वहाँ पर जितने भी इंटरव्यू के लिए और भी लोग रहेंगे, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ इंटरव्यू का, और भी एग्जांपल्स मैं दे सकती हूँ, तो वहाँ पर आप किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करोगे। आपको मालूम है कि जिस ऑफिस में या जिस कंपनी में आई हूँ उसके लिए ऑलरेडी मेरा रेडी है, यानी कि आपने अपने आप का एक कॉन्फिडेंस
हाई कर लिया, पावरफुल कर लिया, प्लस आप रिलैक्स हो, चिल हो, बहुत पॉजिटिव हो, गॉड पे सरेंडर हो कि गॉड जान रहे हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा होने वाला है, तो आप सरेंडर हो गॉड पे। ठीक है, अब आपका ऑरा क्या होगा, आपके पास जो भी इंटरव्यूअर होगा वो आपका ऑरा देख लेगा, पॉजिटिव, कंपैशन, डेडिकेशन, ठीक है, लव की एनर्जीज है, आप उस काम में कितना लव फील कर रहे हो, उस काम में कितना आपको मज़ा आने वाला है, तो वो सारी एनर्जीज, क्योंकि अब वो जो भी स्टार्ट करेगा, जो भी क्वेश्चनिंग स्टार्ट करेगा, क्योंकि आपका ऑरा, किसी से भी याद रखिए, आपका ऑरा उसके ऑरा से कनेक्टेड हो गया, यानी कि जब हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है, वाइब्रेंट होता है, हम दूसरे के ऑरा को फील कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, वो इंटरव्यूअर वैसा क्वेश्चंस पूछेगा, वैसी चीज़ें पूछेगा जो आपको ऑलरेडी मालूम होगा, जो आपका ऑलरेडी कॉन्फिडेंस, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब हमारा ऑरा हाई होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम क्या करते हैं, हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। ओके, हम बच्चों से क्यों इतना, बच्चे को देखिए कैसे भी हों बच्चे, लेकिन हम उनसे, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, उनके अंदर एक डेडिकेशन से, एक लव, एक कंपैशन है, एक जॉयफुल नेचर रहता है। ठीक है, तो जब वो एनर्जीज़ वहाँ जाती है, क्रिएट हो जाती है आपकी एनर्जीज़, तो फिर क्या हो जाता है कि आपको जो भी आता है सारी, क्योंकि हमारा माइंड सबका सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि आपकी एनर्जीज़ भी जा रही है। कौन सी एनर्जीज़ जा रही, कॉन्फिडेंस की एनर्जीज़ जा रही है, पावर की एनर्जीज़ जा रही, डेडिकेशन की एनर्जीज़ जा रही है, एक अपने लिए सेल्फ लव की एनर्जीज़ जा रही। अब वो, क्योंकि कहा ना, हम सब यहाँ पर यूनिटी कॉन्शियसनेस में हैं, तो जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके सबकॉन्शियस में सारी चीज़ें टेलीपैथिकली सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होने लगी, क्योंकि उसने आपकी एनर्जीज़ ली। कौन सी एनर्जीज़ ली, कॉन्फिडेंस की, कंपैशन की, पावरफुल की, ये एनर्जीज़ लिया। अब जैसे ही ये एनर्जीज़ लिया उसने, अब वो क्या करेगा, अब वो सबकॉन्शियसली, क्योंकि सबकॉन्शियस वे में वो आपको नहीं जानते, लेकिन सबकॉन्शियसली एक दूसरे से कांटेक्ट हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर एक मिरेकल्स क्या होगा कि आपको जिस चीज़ पे कमांड होगा, क्योंकि एज ए ह्यूमन हमें ज़रूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन का आंसर मालूम रहे, है ना। ठीक है, तो वो सबकॉन्शियसली आप पावरफुल हो, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो वो आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको वही चीज़ें पूछेगा जो आपको ऑलरेडी आता है, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको कमांड दे रहा है ये क्वेश्चन पूछने का, और आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा और आपको वो हायर कर लेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, कहीं पे भी हम जाते हैं, पहले हमारा ऑरा जाता है, बाद में हमारी फिजिकल बॉडी जाती है, तो अपने ऑरा को हाई रखें, पावरफुल करें। अब ये बात आती है कि हम कैसे अपने ऑरा को हाई रखें, पावरफुल करें। पहली चीज़, जजमेंट क्रॉस कर दें। दूसरी चीज़, आप कहीं पे भी जा रहे हो, कुछ भी करने के लिए जा रहे हो, आपको ज़ीरो कंपटीशन रखना है, यानी कि आपको ये सोचना है कि वो ऑलरेडी मेरे लिए है, नो कंपटीशन, नथिंग। आप वहाँ गए हो मतलब वो आप ही के लिए। दिस इज़ नॉट कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस, बट आपको ये फील करना है कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर हूँ, क्योंकि आप उसके लिए डेडिकेटेड हो। क्योंकि जब हमारे माइंड में कंपटीशन आएगा तो हम एक दूसरे को जज करने लगते हैं, जिससे हमारी फियर की एनर्जीज आ जाती है। ओके, तो आपको ये चीज़ करना है। थर्ड थिंग क्या करना है, आपको अपने आप से लव रखना है। लव का फर्स्ट डेफिनेशंस क्या होते हैं, बहुत सी मैंने वीडियोस में भी बताई है कि फर्स्ट लव की डेफिनेशंस होती है कि स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना, सरेंडर रखना, खुश रहना, अपने आप को लकी फील करना। यस, आप ये फील करो कि मैं सांस ले रहा हूँ, मैं ये दुनिया को देख रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें देख पा रहा हूँ, गॉड की बनाई हुई चीज़ को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, चाहे वो एयर है, वाटर है। आप जितना ग्रैटिट्यूड में रहोगे, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप सेल्फ लव में होगे, आपका ऑरा हाई रहेगा। ठीक है, आप विक्टिम एनर्जीज़ में नहीं हो, आप क्रिएटर एनर्जीज़ में हो। आपको कॉन्फिडेंस है कि जो भी मैं अपने माइंड में सोचूंगा, जो भी करूँगा वो डेफिनेटली होगा। आपको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत पावर है। ठीक है, ये सबसे हमारा ऑरा क्या होने लगता है, हाई होने लगता है। फिर आपको क्या होता है, गॉड की एनर्जीज, यानी कि आप सरेंडर रहते हो कि भगवान मेरे लाइफ में जो भी कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, और जो करने वाला है वो और अच्छा करने वाला, और जो कर चुका है दैट वाज पास्ट वो भी अच्छा हो गया। फिर क्या होता है, ऑरा को हाई करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एरिया में रहें, यानी कि
एक घंटा वॉक करें। अगर आप 1 घंटा वॉक नहीं कर सकते हो तो 30 मिनट्स डेफिनेटली वॉक करना है ग्रीन एरिया में जहाँ पर नेचर्स है, ठीक है। और क्या होता है कि प्लांट्स की जो एनर्जीज़ होती है, जो ट्रीज़ की एनर्जीज़ होती है, वो रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कलर को, और ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है हमारे हार्ट चक्र को। जितना हम उनके साथ फ्रेंडली रहेंगे वहाँ पर नेचुरली वो पॉजिटिव एनर्जीज़ रहती है, हम वो एनर्जीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये करना शुरू कर दीजिए जिससे हमारा ऑरा और हाई होगा। प्लस क्या करना है, आपको पानी ज़्यादा पीना है, वाटर, क्योंकि वाटर में भी हमारी पॉजिटिव एनर्जीज़ होती है। और आप उसमें डायरेक्ट पानी मत पीजिए। यस, डायरेक्ट पानी का मतलब ये होता है कि आप उसमें कुछ ना कुछ दीजिए जो आप बनना चाहते हो। को बहुत ज़्यादा मेहनत की बात है नहीं, आपने पानी पिया। जब भी आप पानी पियो आप ये कह दो कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं जो भी इस दुनिया में चाहती हूँ वो सब कुछ होता जा रहा है, मैं अपने आप को सुपर लकी मान रही हूँ। कोई भी एक अपने लिए अफर्मेशंस ले लीजिए। जब भी पानी पीजिए आप वो अफर्मेशंस के साथ पीजिए, यानी कि आप देखेंगे आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव होने लगेगा, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स, सबसे ज़्यादा हमारा ऑरा जो ब्लॉक होता है या उसका डिसकलरिंग होता है, डैट इज़ नेगेटिव थॉट्स। तो नेगेटिव थॉट्स को कम रखिए। नेगेटिव थॉट्स हमारे आते हैं पास का एक्सपीरियंस से, तो उसको जस्ट टर्मिनेट करिए, एलिमिनेट करिए और अपने ऊपर वर्क करिए, अपनी एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, अच्छे पानी पीजिए, अच्छे डाइट लीजिए। ये सारी चीज़ें आपका ऑरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सबसे ज़्यादा ऑरा पॉजिटिव होता है आपकी थिंकिंग से। तो हमेशा याद रखिएगा, आप क्या अपने ज़िंदगी में वही सोच रहे हो जो आपको चाहिए, या आप उसका ज़िंदगी भर या लाइफ टाइम आप उसका काउंटर थॉट्स कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। आप जितना आप पॉजिटिव रहोगे आपका ऑरा उतना ही पॉजिटिव होता जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है क्या हमारा जो मनी ब्लॉकेजेस होता है वो क्या एक तरीके का डिजीज़ होता है? यस, डिजीज़ ही होता है, क्योंकि गाइस हमारे माइंड में चीज़ें जो है, यानी कि पूरी दुनिया आपका एक मिरर है, एक रिफ्लेक्शन है, आपके इनर बॉडी का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपके सराउंडिंग आ रही है, जो भी चीज़ें आ रही है, वो कहीं ना कहीं आपका इनर का रिफ्लेक्शन है, या हम मिरर कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्लॉकेजेस कहाँ से आ जाता है? ब्लॉकेजेस सबसे ज़्यादा मनी का आता है कि हम फ्यूचर के लिए फियर की एनर्जीज़ में आ जाते हैं कि आज तो बहुत पैसे है, आज है सब कुछ है, आज सब कुछ अच्छा चल भी रहा है, कल का क्या होगा, कल इतने पैसे नहीं। जब आप बैंक बैलेंस देखोगे, अगर आपके अकाउंट में उतना ही होगा जितना आज की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपकी एनर्जीज आज में नहीं रहेगी, कल में चली जाएगी। तो इससे सबसे ज़्यादा मनी ब्लॉकेजेस होता है, ठीक है। हमेशा आपको ये फील करना है कि जितना है वो बहुत ही है, अबंडेंट में है, और कल भी इससे 10 टाइम्स आने वाला है। इससे क्या होगा, आप देखना कि आपके लाइफ में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, ठीक है, और बहुत ही पावरफुल होगा। और और भी जो टॉपिक है वो कल मैं वीडियोस में बताऊंगी। तब तक धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।